डैड, डैड, क्या हुआ बेटा? इतना परेशान क्यों है? नहीं डैड, वो पार्सल कहाँ है? वो है। जब हमें कोई गिफ्ट देता है तो हम उसे रिटर्न गिफ्ट जरूर देते हैं। अपना गिफ्ट तो याद ही होगा। याद आया? नहीं आया तो हमारा गिफ्ट देखकर याद आ जाएगा। किसने भेजा ये? डैड, एक फ्रेंड ने। तो फिर मुझे खोलने क्यों नहीं दिया? दोस्त ने भेजा तो कुछ अच्छा ही भेजा होगा बेटा। डैड, वो एक्चुअली ना नया दोस्त है, अजनबी जैसा। अब अजनबी पे कैसे भरोसा कर सकते हैं? कुछ भी भेज सकता है। हाँ बेटा, अजनबियों पे तो आजकल भरोसा नहीं किया जा सकता। देख लो। जी। सिद्धांत सिन्हा, तुमने टूटे हुए शीशे का टुकड़ा भेजकर अपनी बर्बाद कर देने वाली सोच का परिचय दिया था, लेकिन मैं एक नया आईना भेजकर तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि तुम चाहे हमारी जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें खड़ी कर दो, हमें उससे लड़ना भी आता है और जीतना भी। हमारी दुकान हमारा मान है और उसे बचाने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। दोस्ती के काबिल तो तुम हो नहीं, इसीलिए तुम्हारी दुश्मनी मैं कबूल करती हूँ। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आई एम इम्प्रेस्ड गीता। अरोड़ा साहब, मेरी बात ध्यान से सुनिए। गेंदा 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 मानना पड़ेगा। क्या सबक सिखाया तुमने उस सिद्धांत सिन्हा को? उसकी जूती उसी के सर मार दी। पहले उसे इतना सुना दिया, फिर उसे गिफ्ट भेज दिए। उसकी शक्ल तो देखने लायक होगी। बेचारा वो भी सोच रहा होगा कि किससे पंगा ले लिया, लेकिन अब वो समझ गया होगा कि मैं आसानी से डरने वालों में से नहीं है। मैं समझ गया गीता, तुम डरने वालों में से नहीं हो। पहली बार मेरे नहले पर किसी ने दहला मारा है, लेकिन इस बार मैं अपनी हार से अपसेट नहीं हूं, बल्कि खुश हूं। कोई तो है जो सिद्धांत सिन्हा को टक्कर दे सकता है। अब इस खेल में मजा आएगा। खेल शुरू तो कर दिया उसने, लेकिन पछताएगा। जो भी आपकी गेंदा के साथ पंगा लेगा वो जरूर बचता है। पर वरुण, आपने जिस तरह मेरा साथ दिया, मेरा हौसला और कॉन्फिडेंस दोनों ही बढ़ गए। आपके साथ के बिना मैं ये सब कभी नहीं कर पाती। आप हमेशा मेरे साथ रहना, फिर हमें कोई नहीं हरा सकता। तुम्हारी जीत ही मेरी जीत है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे कुछ भी हो जाए गेंदा, ये खेल तो मैं ही जीतूंगा। अरे बेटा, ये कैसा गिफ्ट भेजा है तुम्हारे नए और अजनबी दोस्त ने? डैड, दोस्त तो नया है, लेकिन खिलाड़ी पुराना लगता है। मजा आएगा। डैड, मुझे ये बताइए कि नया काम शुरू करने के लिए सबसे शुभ दिन कौन सा होता है? भाई, मैं तो सोमवार को शुभ दिन मानता हूँ।
शंकर जी का दिन है। तुम क्यों पूछ रहे हो? डैड, कंपनी का एक नया डिवीजन स्टार्ट करना है, तो मंडे को नारियल फोड़ने के लिए तैयार रहिएगा। ग्रेट। कहाँ शुरू करो ये नया डिवीजन? कूचा महाजनी में। आई एम प्राउड ऑफ यू माय सन। वो सारी दुकानें पक्की हो गई? पक्की समझे रहा है, और जो नहीं भी हुई वो हो जाएगी। सोमवार तक कूचा महाजनी की 10 की 10 दुकानें हमारी होंगी। वो ऐसे चुप नहीं बैठने वाला सिद्धांत सिन्हा, जरूर कोई ना कोई नया दाव खेलेगा। जब ओखली में सर दे ही दिए तो फिर मूसल से क्या डर? कीमत जो भी होगा हम देख लेंगे। बेकार का हवा बना के रखा हुआ है सिद्धांत सिन्हा के बारे में। अनुराधा ने खाना खा लिया? जी वो पापा जी, डॉक्टर ने उन्हें आराम करने के लिए कहा था ना, तो मैंने खाना उनके कमरे में ही पहुंचा दिया। अच्छा सुनो, जैसे ही हम सिद्धांत सिन्हा के कैबिन में घुसे वो उठ खड़ा हुआ और मुझसे कहने लगा, कुंदन अग्रवाल जी आप मुझे जी कहकर मत पुकारिएगा, मैं आपके बेटे के समान। और फिर उसने सेक्रेटरी से कहकर चाय मंगवाई और फिर सेक्रेटरी को डांटा भी कि नाश्ता क्यों ऑर्डर नहीं किया। तो पापा जी इसका मतलब सब ठीक हो गया और वो हमारी दुकान अब नहीं लेगा? दुकान के बारे में उसने यही कहा कि चाहिए, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि अगर मैं उसे प्यार से समझाऊंगा कि दुकान हमारे लिए कितनी मायने रखती है तो वो समझ जाएगा, यकीनन समझ जाएगा। सुलझा हुआ इंसान है, समझदार है। पापा मैं देखती हूँ। जी कुंदन जी हैं घर पे? आप कौन? अमित अरोड़ा, वंडर बैंक से। एक सेकंड में बुलाती हूँ। पापा जी ये आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आई एम सॉरी अग्रवाल साहब, मैं गलत वक्त पे आ गया। आप कितने आराम से लंच कर रहे थे, लेकिन जो खबर मैं लेके आया हूँ वो सुनने के बाद शायद आपको फिर से कभी चैन से भोजन नसीब ना हो। आप कहना क्या चाहते हैं? अपनी दुकान बचाने के लिए आपके पास सोमवार सुबह तक का टाइम है। या तो जमीन के पेपर्स दिखा दीजिए या बैंक का पूरा लोन अमाउंट आपको वापस लौटाना पड़ेगा, वरना आपकी दुकान आपके हाथों से निकल जाएगी। क्या बोल रहे हैं अरोड़ा साहब? इतने कम समय में इतनी बड़ी रकम मैं कहां से ले आऊंगा? अरोड़ा साहब ये दुकान मेरे लिए सब कुछ है। मैं सॉरी अग्रवाल साहब, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं अब। ठीक है, पर आप हमें इतना तो बता सकते हैं ना कि हमारी दुकान की जमीन किसके नाम पर है? इतना तो आपको पता ही होगा। बिल्कुल पता है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पूरे मेरे फाइल में हैं। क्या मैं इनकी फोटोकॉपी ले सकती हूँ? एक क्या 10 फोटोकॉपी ले लो, कुछ नहीं होगा उससे। ये लीजिए। मनोहर त्रिपाठी? जी हाँ, आपकी दुकान जिस जमीन पे है वो जमीन मनोहर त्रिपाठी के नाम पर है, और मुझे नहीं लगता शायद वो अब इस दुनिया में भी हैं। मैनेजर साहब ये गलत है, नकली है, फर्जी है। गलत काम आप लोग करते हैं और उसमें हेकड़ी दिखा रहे हैं। याद रखिएगा, सोमवार सुबह तक का वक्त है आपके पास। चलता हूं।
पापा, अगर ये जमीन मनोहर त्रिपाठी के नाम पे, तो मुझे लगता है हमें उनके पास जाके उनसे बात कर लेनी चाहिए। नहीं मतलब हो सकता ना कि दादाजी या उनके पिताजी ने कोई लिखा पढ़ी के पेपर्स बनवाए हो उनसे। नहीं वरुण, ये सब है ऐसे ऐसे काम करने का नहीं है, कुछ हासिल नहीं होगा। एक काम करता हूँ, मैं खुद सिद्धांत सिन्हा के पास जाता हूँ, उसे समझाऊंगा। हाँ वरुण, उसे समझाऊंगा। अगर वो नहीं समझता है तो उसके पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाऊंगा। उससे कहूंगा, सिद्धांत सिन्हा साहब, ये दुकान मेरे लिए सब कुछ है, मेरी इज्जत, मेरी कमाई। हम कहीं के नहीं रहेंगे अगर ये दुकान खत्म हुआ। वो मेरी बात को समझेगा वरुण। मैं समझाऊंगा आपसे। मैं जा रहा हूँ, सिद्धांत सिन्हा के पास जा रहा हूँ। पापा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। सुनो, कोई तो है इस घर में जिसे मेरी फिक्र है। आ बेटा, चल। सिद्धांत सिन्हा आपकी बात समझेगा। ये आपकी गलत फहमी है पापा जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर हमें कुछ करना है तो मनोहर त्रिपाठी को ढूंढना ही होगा, और उसके लिए मुझे रजिस्ट्रार के ऑफिस जाना पड़ेगा। सर, मिस्टर कुंदन अग्रवाल फिर से आए हैं अपने बेटे के साथ, आपसे मिलना चाहते हैं। सर, वो लोग बाहर वेट कर रहे हैं। नजर नहीं आ रहा तुम्हें? मैं आज देख रहा हूं। मैं कह दो उनसे, मेरे कह रहा हूं से नहीं मिलता, चले जाए यहां से। बट सर, वो सुबह से तुम्हारे दिमाग का सिस्टम हैंग हो गया, मेरी बात प्रोसेस नहीं कर पा रहा। कहा ना मैंने, मैं बिजी हूं। कह दो उनसे जाके कि चलते नजर आए। सिक्योरिटी क्यों रखी है मैंने? हाँ, क्या काम होता है उसका? दिखवा दो उन्हें बाहर। एंड यू गेट आउट। वरुण, सॉरी सर, सिद्धांत सर अभी बिजी है, आपसे नहीं मिल सकते। मैडम बहुत जरूरी काम है, उनसे कहिए। सर आई अंडरस्टैंड, बट सर अभी नहीं मिल सकते आपसे। हम मिलकर चले जाएंगे। सर प्लीज आप लोग चले जाइए, सर अभी नहीं मिल पाएंगे आपसे। आप क्या बोल रही है मैम? उन्हें बिना मिले मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। सर मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। आपने नाम बताया है क्या? उनसे कहिए ना, कुंदन अग्रवाल मिलना चाहता है। ये क्या? जाने दीजिए भाई। रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हाथ उठाओ। रुकिए प्लीज रुकिए। अरे खबरदार, मेरे बाबू को हाथ भी लगा तो हाथ उठाओ। अभी तो सिर्फ हाथ लगा है, चले जाइए आप लोग, अदरवाइज लात को सही पड़ सकते हैं। क्या कैसी बात कर रहे हैं आप? वो जानते हैं हमें। देखिए सर ने एक बार मना कर दिया ना, तो आप लोग बार बार यहाँ मत आइए। आप बता तो दीजिए ना, ये क्या तरीका है भाई? पापा,
हाथ कैसे लगा? हाथ कैसे? नहीं, बाबू नहीं, यहाँ से चलो, यहाँ से चलो। इस कागज पर जिस आदमी का नाम लिखा है, यानी कि मनोहर त्रिपाठी, जिनके नाम पे ये जमीन है, वो तो आज से करीब 80 साल पहले इसे बेचकर मथुरा चले गए। जी हाँ, और उन्होंने ये जमीन मेरे ससुर जी के दादाजी स्वर्गीय श्री बशेश्वर नाथ अग्रवाल को बेची थी। अब उन्होंने जमीन तो बेच दी, पर जमीन अब भी हमारे नाम पे नहीं है, मनोहर त्रिपाठी जी के नाम पे है। ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है मैडम। कागज पत्थर के मामले में कभी कभी ऐसी गलतियां हो जाती हैं। तो सर, ये गलती सुधारने के लिए और ये साबित करने के लिए कि ये जमीन हमारी है, हमें क्या करना होगा? क्या हमें मनोहर त्रिपाठी की फैमिली से मिलना होगा? जी हाँ, बिल्कुल। और इन पेपर्स पे उनके घर के मुखिया के आपको साइन भी कराने पड़ेंगे, तभी ये जमीन आपकी हो सकती है। क्या आप मुझे बता सकते हैं ये मथुरा में कहाँ रहते हैं? ये हमें नहीं पता। तो क्या आप पता करवा सकते हैं सर? हद करती है मैडम आप, ये भी हमारा काम है। अगर आपको इस आदमी के बारे में और डिटेल में जाना है तो आप खुद जाइए ना मथुरा। सर, आप समझ नहीं रहे, बहुत जरूरी है हमारा उनसे मिलना। देखिए मैडम, मेरा लंच टाइम हो गया है। इसका मतलब है दुकान बचाने के लिए मुझे मथुरा जाना ही पड़ेगा, वो भी बिना उस सिद्धांत सिन्हा को खबर लगे। जी मिस्टर अरोड़ा, समझा दिया ना अच्छे से बुड्ढे को? बहुत अच्छे से सर। उसकी तो हालत ही खराब हो गई थी मेरी बात सुनकर, मगर उसकी बहू कुछ ज्यादा ही होशियार बन रही थी। डॉक्यूमेंट्स मांग रही थी मेरे से, जमीन के मालिक का नाम जानना चाहती थी। फिर मैंने भी उसे पेपर दिखा दिए। अब वो जानकर कर भी क्या लेगी सर? एक नंबर के गधे हो तुम नहीं जानते कि वो क्या कर सकते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं। नहीं, कहाँ रह गए? तक तो आ जाना चाहिए था। ऋषभ, पानी तो लाना। ये क्या हुआ है? हाँ, इधर आ, बैठ इधर। दिखा, ये चोट कैसे लगी है? ये क्या बताएगा? मुझसे पूछो। हम सिद्धांत सिन्हा के ऑफिस गए थे उससे मिलने, लेकिन उससे मिलने से पहले ये महाशय सिद्धांत के सिक्योरिटी गार्ड से उलझ पड़े, और अब आपके लाडले ये कह रहे हैं कि पुलिस स्टेशन जाकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करना चाहिए। बताओ। बाबा, उसने आपको धक्का दिया था। आपसे कोई बदतमीजी कर मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। और आप ही इतनी तारीफ करे थे ना सिद्धांत सिन्हा की, देख लिया उसका असली चेहरा। हम सिद्धांत से मिल पाए? जरा शांत रहते तो शायद आज काम हो जाता, लेकिन ना। पापा जी, वरुण ठीक कह रहे हैं, वो सिद्धांत सिन्हा जैसा दिखता है वैसा है। तुम चुप रहो। उससे ज्यादा जानती हो तुम, है? आज जो भी हो रहा है ना, तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर तुम उस सिद्धांत सिन्हा से उलझती नहीं तो आज परिवार को यह दिन देखने के लिए नहीं मिलता, समझे? यही होता है जब औरत चौखट के बाहर जाती है ना, तो यही होता है। बाहर जाती है, लेकिन जब आती है तो मुसीबतें लेकर आती हैं, ऐसी मुसीबतें। बस बहुत हो गया। आज के बाद तुम और तुम इस घर से बाहर नहीं निकलोगे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
और हाँ, इस घर का बोझ उठाने के लिए मैं अभी जिंदा हूं। बोझ उठाऊंगा। अगर बोझ उठा नहीं पाया तो कौन सी बड़ी बात है, दुकान बेच दूंगा।